हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन और सिचंग एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारे सिचंग का जो है ना वो कह रहे थे कि मेरी मोहब्बत तुम हो जियांगचैन, तो मैं तुम्हारी भाई के लिए रिश्ता क्यों भेजूँगा। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा था और मुझे नहीं पता है कि क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ और क्या हुआ। तो जियांगचैन कहता है, मतलब वो रो रहा था मतलब ये सुनकर, और कहता है कि सिचेनगा, मैं ना जब सुना कि आपका और मेरे भाई का रिश्ता तय हो गया है तो मैंने ना बहुत रोया था और ना मैं अपनी फीलिंग्स को ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैं बहुत रोया था और मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे लगता था कि आप मेरे भाई से प्यार करते हो तो उससे शादी करोगे, लेकिन ना ऐसी बात नहीं है। अब आप मुझे बता रहे हो तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, ये सपना है या हकीकत है, क्या है। तो हमारे सिचेन का जो है ना उसको ना मतलब हक कर लेते हैं और कहते हैं कि जियांगचैन तुम मत रहो, ये सब सच है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए ही रिश्ता भेजा था। और हमारे सिचेन का जो है ना हमारे जियांगचैन को ना लिप्स पर एक किस करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, आई लव यू बोलते हैं। तो ना हमारा जियांगचैन जो है ना वो भी आई लव यू टू गगा बोलता है। और उसके बाद ना हमारे सिचेन का ना उसको ना मतलब किस करने लगते हैं और हमारा जियांगचैन भी उनको किस कर रहा था। और ना हमारे सिचेन का जो है ना वो वेडिंग क्लोथ जो पहना था उन्होंने वो ना रिमूव करने लगते हैं और ना जियांगचैन के भी क्लोथ रिमूव करने लगते हैं। उसके बाद ना हमारे जियांगचैन को ना मतलब सब जगह पर टच करे थे, पूरी बॉडी पर उसके। और ना हमारा जियांगचैन ना उसको ना मतलब अच्छा फील हो रहा था। और ना हमारे सिचेन का जो है ना उसको ना मतलब उसके नेक पर किस करते हैं और ना छोटा सा बाइट भी करते हैं। और उसके बाद ना वो ना मतलब जियांगचैन के साथ ना मतलब वो सब करने लगते हैं। मेरा मतलब है कि वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और ना ऐसे करते करते वो रात गुजर जाती है और सुबह जब जियांगचैन का आँख खुलता है ना तो उसे ना मतलब दर्द हो रहा था और उसे ना सब कुछ ना ये सब जो हुआ रात को वो सब सपना लग रहा था। और वो ना जियांगचैन जो है ना सिचेनगा को उठाता है और कहता है कि सिचेनगा, मेरा भाई जो है ना विहिंग वो ना घर छोड़कर चला गया है और उसने कहा था कि वो किसी से प्यार करता है तो वो उसके साथ जा रहा है, तो हमें उसको ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ है करके। और ये दोनों ना बातें करते हैं। उसके बाद ना नीचे जब आते हैं ना तो वहाँ पर ना हमारे जो विहिंग के मदर फादर हैं ना वो आए हुए होते हैं और वो लोग ना मतलब रैन कुरैन से बात कर रहे होते हैं कि विहिंग तो मतलब भाग गया था शादी से। और जब आप मतलब इन दोनों की मैरिज हो रही थी तो प्रिस्ट ने इसका नाम लिया तो हम शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि विहिंग हमारा बड़ा बेटा है। तो मुझे लगा था कि आप विहिंग के लिए रिश्ता लेकर आए हो, तो ऐसा सब बताते हैं। तो हमारे अंकल कहते हैं कि मैं जियांगचैन के लिए रिश्ता लेकर गया था, तो इन दोनों की शादी करवाना चाहता था, ऐसा सब बताते हैं। तो विहिंग के पेरेंट्स जो है ना वो ना मतलब अब अच्छा फील कर रहे थे कि हमारे बेटे का शादी अच्छे से हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन विहिंग के फादर कहते हैं कि विहिंग को तो मुझे बताना चाहिए था ना, किसी और से शादी करना चाहता था, उसके साथ चला क्यों गया, ऐसा क्यों किया। और मुझे पता भी नहीं है कि वो किसके साथ गया है, किससे प्यार करता था और क्या था, कुछ नहीं पता है। ऐसा सब बात करते हैं सब लोग। और ना हमारा जियांगचैन जो है ना वो कहता है कि फादर, हमें विहिंग को ढूंढना पड़ेगा, वो कहाँ है करके। तो वो सब लोग थे ना, वो लोग ना विहिंग को ढूंढने का स्टार्ट कर देते हैं कि वो कहाँ है करके। लेकिन हमारा विहिंग जो है ना वो ना लैनसेन के साथ रहता था और वो ना मतलब अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था, वो घर में ही रहता था।
और किसी को पता नहीं है कि लैंसन की शादी हो गई है और उसके साथ उसका हस्बैंड भी रहता है करके। और ऐसा करते करते ना मतलब 4 महीने बीत जाते हैं और ना हमें लैंसन को दिखाया जाता है जो ना मतलब ऑफिस में काम कर रहा था और एक फाइल पर ना मतलब विंग के फादर का सिग्नेचर चाहिए था, तो वो ना वहाँ पर जाता है उनके ऑफिस में। तो जो है ना विंग के फादर जो है ना उसको ना आने के लिए बोल देते हैं, तो वो आता है। तो वहाँ पर ना लैन कुरैन भी बैठे हुए थे, तो वो लैंसन को देखते हैं और कहते हैं कि लैंसन तुम यहाँ, बोलते हैं। तो ना हमारा लैंसन जो है वो ना कहता है कि अंकल, बोलता है। तो वो ना ये सुनकर ना विंग के फादर ना हैरान हो जाते हैं। तो अंकल कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तो मतलब मैं तुम्हें कितना ढूंढ रहा था, तुम्हें सब जगह ढूंढा लेकिन तुम कहीं पर नहीं मिल रहे थे और तुम यहाँ पर काम करते हो, ये सब पूछते हैं। तो हमारा लैंसन ना हाँ कहता है और अंकल कहते हैं कि लैंसन तुम घर आ जाओ, और तुम कहाँ रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो और क्या करते हो, मतलब ऐसा सब पूछ रहे थे। तो हमारा लैंसन कहता है कि अंकल मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ और ना मैं अकेला रहता हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैं घर वापस नहीं आ सकता अंकल, आपको तो पता है ना मेरी मॉम की डेथ मेरी वजह से हुई थी और फादर की भी, तो मैं घर में वापस नहीं आ सकता, ऐसा बोलता है। तो ना अंकल कहते हैं कि लैंसन ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम सुनो तो मेरी बात, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ये सब गलत सोचते हो, ऐसा बोलते हैं। तो ना हमारा लैंसन ना वहाँ से चला जाता है और ना अंकल जो है ना वो चेयर पर बैठ जाते हैं और ना हमारे विंग के फादर जो है ना वो पूछते हैं कि कुरैन ये कौन था, बोलते हैं। तो हमारे अंकल जो हैं वो कहते हैं कि मेरा नेफ्यू था, छोटा नेफ्यू, लैंसिचन का ब्रदर, और ना ये घर छोड़कर चला आया था और कहाँ था मुझे नहीं पता था, मैं उसको बहुत ढूंढने की कोशिश किया लेकिन वो मिल ही नहीं रहा था और वो यहाँ पर जॉब करता है, मुझे आज पता लगा है। और उसको लगता है कि उसकी मम्मी पापा की डेथ उसकी वजह से हुआ है, इसी वजह से ना वो घर छोड़कर चला गया था। और इधर लैंसन सोच रहा था कि अंकल मैं घर वापस नहीं आ सकता क्योंकि मैंने विंग से शादी कर लिया है और मैं आपको ये बता नहीं सकता था क्योंकि विंग से गवा की शादी होने वाली थी, तो ये सब कैसा होगा क्या होगा, इसी वजह से मैं आपको बताने के लिए हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। तो मैंने कह दिया कि मैं अकेला रहता हूँ, ऐसा सोच रहा था। और वो ना मतलब जल्दी से घर चला जाता है और ना वहाँ पर ना हमारा विंग ना सोफे पर बैठा हुआ होता है और कहता है कि लैंसन तुम आ गए, बोलता है। तो ना लैंसन हाँ कहता है और ना विंग को जाकर ना एक हक करता है और कहता है कि तुम अच्छे से हो ना, ठीक हो ना, बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि हाँ ठीक हूँ, बोलता है। और ना हमारा जो लैंसन है ना वो पूछता है कि बेबी कैसा है, बेबी ठीक तो है ना, बोलता है। तो हाँ लैंसन तुम्हारा बेबी भी ठीक है, बोलता है। और ना हमारा विंग जो है ना वो ना कहता है कि लैंसन मुझे ना आज ना तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना है, मैं घर पे रह रह कर बोर हो गया हूँ, ऐसा सब बोलता है। तो लैंसन और विंग ना बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं और ना वो ना पार्क पर जाते हैं घूमने के लिए, आइसक्रीम खाने जाते हैं और ना ऐसे सब जगह घूम रहे थे। और ना हमारा विंग कह रहा था कि लैंसन मुझे ना आज ना आइसक्रीम खानी है, मुझे खिला दो ना, बोलता है। मतलब उसने आइसक्रीम अभी खाई थी लेकिन उसको फिर आइसक्रीम खाना था, तो वो ऐसा बोलता है। तो वो हमारा लैंसन कहता है कि तुम कितनी आइसक्रीम खाओगे, अभी तो खाई थी, बोलता है। तो नहीं लैंसन मुझे आइसक्रीम खानी है, बोलता है। तो ना हमारा लैंसन ना आइसक्रीम लेने चला जाता है और ना आइसक्रीम लेकर आता है और ना विंग फिर खाने लगता है। और वो दोनों ना घूम रहे थे लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि इनका ना पीछा कोई कर रहा था। और ना जो पीछा कर रहा था ना इन दोनों का, वो पर्सन ना अंकल को कॉल लगा देता है क्योंकि अंकल ने उसको ना लैंसन के पीछे भेजा था जब लैंसन ऑफिस से निकल गया था तभी। तो ना वो ना कॉल कर कर कहता है कि सर लैंसन सर तो किसी ओमेगा के साथ है और वो प्रेग्नेंट भी है और वो दोनों ना ऐसे घूम रहे हैं बाहर और ना
वो दोनों लगता है कि कपल हैं करके ऐसा बताता है वो गार्ड। तो ना ये सुनकर ना अंकल ना शॉक्ड हो जाते हैं और अंकल ना ये खबर मिलते ही उनको ना वो ना सिचनका को कहते हैं कि लैंसन ने किसी से शादी कर ली है, शायद तुम उसके पास जाकर उससे मिलकर आओ और वो कौन है सब पता कर आओ, ऐसा सब बताते हैं। तो ना हमारा जैंगचेन भी उनके साथ जाता है और वो दोनों ना लैंसन के घर पहुंच जाते हैं अगले दिन। और ना हमारा लैंसन जो है ना वो डोर ओपन करता है और ना वो ना सामने देखकर ना शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका भाई और ना जैंगचेन था वहाँ पर। और हमारे सिचेनगा जो है ना वो कहते हैं कि लैंसन मुझे अंदर नहीं बुलाओगे बोलते हैं। तो ना हमारा लैंसन ना क्या करे, वो कसमकस में फंस गया था और ना वो ना कहता कि हाँ भाई आइए बोलता है। और तभी ना हमारे विंग की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि लैंसन जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ऐसा चिल्ला रहा था वो। और ना ये सुनकर ना हमारा लैंसन ना बहुत घबरा जाता है। ये आवाज़ सुनकर ना हमारा लैंसन जो है ना दौड़ कर अंदर आता है और वो देखता है कि विंग ना सोफे पर खड़ा है और ना वहाँ से ना चिल्ला रहा है कि लैंसन जल्दी आओ जल्दी आओ। और ये चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ना हमारे जियांगचैन को लगता है कि इस वॉइस को तो मैं पहचानता हूँ और ना उसको ना हैरानी होती है। और ना वो भी अंदर आ जाता है लैंसीचैन के साथ और वो देखता है कि उसका भाई जो है ना वो सोफे पर ना ऐसे ना खड़ा है और ना कह रहा है कि लैंसन जल्दी आओ कह रहा है। और हमारा लैंसन ना विंग के पास जाता है और कहता है क्या हुआ बोलता है। तो विंग कहता है कि छिपकली बोलता है। तो ना हमारा लैंसन ना कहता है कि विंग तुम छिपकली से अब तक डरते हो बोलता है। तो हमारा विंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता है क्या, मुझे डर लगता है छिपकली से बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर सोफे पर खड़े क्यों हो गए हो, तुम्हें तो तुम्हारी हालत पता है ना, तुम प्रेग्नेंट हो, बैठो चुपचाप बोलता है। तो विंग कहता है कि छिपकली बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि भगा रहा हूँ उसको बोलता है। और ना ये दोनों ना अपने में ही बात कर रहे थे और ना हमारे सिचेनगा और ना जियांगचैन जो है ना उन दोनों को देखकर ना शॉक्ड हो गए थे। और विंग ना सोफे पर बैठता है और लैंसन ना छिपकली को भगा देता है। तो ना हमारा जियांगचैन जो है ना वो कहता है कि विंग बोलता है। तो ना ये आवाज़ सुनकर ना हमारा विंग ना उसकी तरफ देखने लगता है और ना अपने भाई को देखकर ना वो ना शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद ना हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है और इनकी फैमिली को जब पता लगेगा कि ये दोनों ने शादी कर ली और विंग प्रेग्नेंट भी है तो आगे क्या होगा। और आपको ये एफएफ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। और हाँ मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरे सिर में दर्द था, इसीलिए सॉरी। हाँ ओके बाय।